धन्यवाद। अलवर राजस्थान का सिंहद्वार, अलवर जो एनसीआर में, अलवर जो राजधानी दिल्ली और जयपुर के ठीक मध्य में, और इस कारण से जितना अलवर को प्रिविलेज मिलना चाहिए और जितना अलवर को महत्व मिलना चाहिए, आज़ादी के बाद 72 सालों में उतना नहीं मिला। राजस्थान में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। मंत्री जी का आखिरी भाषण में सुन रहा था। उदयपुर बहुत दूर है, चित्तौड़गढ़ बहुत दूर है, आबू भी बहुत दूर है दिल्ली से, परंतु अलवर सबसे नज़दीक है। और अलवर में 217 पर्यटन स्थल हैं। भर्तृहरिनाथ को कोई स्थान पसंद आया तो उज्जैन के से चल कर के वहाँ के राज परिवार से राजा और समाधि आकर के अलवर मिली। यहाँ परशुराम कुंड भी है और यहाँ पांडुपुर भी है, पांडवों का अज्ञात स्थान का जो क्षेत्र है। और सरस्वती टाइगर का जिक्र तो आपने किया। उन बातों को मैं दोहराता नहीं, क्योंकि मेरा स्वभाव में दोहराव नहीं होता, उस बात को बार बार बोलें। लेकिन यहाँ का राज परिवार के मंत्री भी दिल्ली में रहे, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, और भी मंत्री बहुत रहे। मत्स्य स्टेट के चेयरमैन और चीफ मिनिस्टर स्वर्गीय श्री शोभाराम जी भी रहे। परंतु अलवर को पर्यटन में या उद्योगों में बहुत कम महत्व मिला। आज उद्यमियों का सम्मान जीटीवी की ओर से, धन्यवाद जीटीवी को, उनके स्टाफ को, श्री जुगल गांधी जी को। मैं अपने क्षेत्र श्री रामगढ़ में गया हुआ था और वहाँ विभिन्न कार्यक्रम थे राम जन्मभूमि के। राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण चालू हो गया। उसके लिए धन संग्रह का मुझे विशेष रूप से कहा गया कि अपने क्षेत्र श्री रामगढ़ में और अलवर ज़िले में आप प्रवास करें। विश्व हिंदू परिषद की ओर से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से। तो मैं उन कार्यक्रमों को था, बीच में शायद 1-1.5 के बीच में श्री जुगल गांधी जी का मेरे पास फ़ोन आया। अब मैं ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं बोलूँगा कि लगभग कार्यक्रम का समापन हो रहा है और उसके बाद में लंबा बोलने का कोई कारण नहीं। अगर थोड़ी सी भी हम लोगों की समझ और साइकोलॉजी है तो मैं इतना ही कहूँगा। श्री टीकाराम जी जूली जी ने बहुत अच्छा बोला है। और प्रैक्टिकल में सिंगल विंडो का, क्योंकि मैं लगातार विधायक रहा हूँ, सिंगल विंडो की घोषणा पहली बार श्रीमान अशोक गहलोत साहब ने की थी, लेकिन सिंगल विंडो का लाभ उद्यमियों को मिला नहीं। अब इस समय क्या स्थिति है, मुझे 2 संगठनों को और काम दिया हुआ राजस्थान का, यह भी जरूरी है आप लोगों के सामने। एक तो टू चाइल्ड सिस्टम, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का मैं प्रदेश का संगठन हूँ, संरक्षक हूँ। और एक सिंधु महाकुंभ लगने वाला है, उसका भी मैं प्रदेश का पदाधिकारी हूँ। उनमें भी राजस्थान प्रवास में रह रहा हूँ, इन दोनों राजनीतिक दृष्टि से कम, लेकिन अभी धौलपुर का मैं प्रभारी था नगर परिषद का। तो पूरे राजस्थान में और पूरे देश में कोयम्बटूर का हैंडकरचीफ और लुंगी की इंडस्ट्री भी देखी है। सेंट्रल जूट मिल वर्धमान और कलकत्ता भी गया हूँ। शिवाकाशी के माचिस और अगरबत्ती के इंडस्ट्री भी देखी है। तो पूरे देश में और दुनिया में घुमा हूँ, दुनिया में भी गया हूँ। उद्यमियों का जहाँ तक सम्मान है वो वास्तव में सम्मान होना चाहिए, क्योंकि व्यापारी और उद्यमी बाकी सब आंदोलन करते हैं। किसान कर रहे हैं, मजदूर करते हैं, खिलाड़ी करते हैं, कर्मचारी करते हैं, स्टाफ करता है, बाकी सब आंदोलन करते हैं, लेकिन व्यापारी उद्योगपति आंदोलन नहीं कर पाते। और योगदान सबको अगर कोई खिला रहे हैं तो व्यापारी उद्योगपति खिला रहे हैं। ये जो स्वर्ण मंदिर, कभी इसका नाम हरि मंदिर साहब था भगवान विष्णु के नाम पे, अब वो गुरुद्वारा और स्वर्ण मंदिर कहलाता है। एक एक पैसा खत्रियों का लगा है, माने व्यापारियों और वैश्यों का लगा है। ये कृष्ण जन्मभूमि या राम जन्मभूमि का और अब काशी विश्वनाथ मंदिर का भी, इसमें भी और बाकी भी सब जगह मंदिर हों, गौशाला हों, धर्मशाला हों, लेकिन लूट लिया रातों रात। हमारे यहाँ श्री डाटा साहब के फार्म हाउस को प्रशासन ने, टीकाराम जी, कुछ नहीं किया अभी तक।
और उद्योगपतियों को टॉर्चर हैरेसमेंट करके सारी सरकारें चली हैं, हमारी हो या दूसरी हो। मैं बीजेपी कांग्रेस इसमें राजनीति नहीं करूँगा, लेकिन एक बात निश्चित है कि मंदिर हों, गुरुद्वारे हों, मठ हों, चाहे अब भंडारे भी चले कोरोना में, दुर्भाग्य हमारा कि हम लोगों ने बहुत बड़े पाप किए हैं और उन पापों का नतीजा है पर्यावरण और पेड़ बर्बाद हुए हैं, जल हमारा स्तर गिरा है, पशु पक्षी कटे हैं। उस समुदाय को हम लोग कोई कुछ नहीं कहते, कोई सरकार नहीं कहती, डरती है उनके वोटों के लिए और उनके तुष्टीकरण की नीति होती है। पक्षी और पेड़ कटे, पर्यावरण खराब हुआ तो हम लोग सब अपना मुंह ढके घूम रहे हैं। और मेरे जैसा आदमी जो सुपारी भी नहीं खाता, मैंने और एक चैनल का प्रोग्राम था उसमें भी कहा, दुर्भाग्य से मुंह ढके घूम रहे हैं। और दुर्भाग्य से मेरे जैसा आदमी जो सुपारी को हाथ नहीं लगाता, नशा पता से बहुत दूर, आज शराब से हाथ धो रहे हैं, जल और गंगा जल की बजाय शराब से हाथ धो रहे हैं। तो उद्यमियों को सम्मान तो हम दे रहे हैं, शब्दों में न दें टीकाराम जी भाई साहब, मंत्री जी। वास्तव में हमारे 18 इंडस्ट्रियल एरिया अलवर के, और इनका योगदान आप एडवर्टाइजमेंट भी लेते हैं, ये खिलाड़ियों को भी देते हैं, ये राजनीतिक लोगों को भी देते हैं, ये विद्यार्थियों को भी देते हैं, ये मंदिरों को भी देते हैं, ये गुरुद्वारों को भी देते हैं, ये रामलीला कमेटियों को भी देते हैं। सब तरह से ये उद्यमी, मैं लेबर लीडर भी रहा हूँ, लेकिन मेरे टकराव में सकारात्मक था। पॉजिटिव शब्द प्रयोग नहीं करूँगा क्योंकि पॉजिटिव शब्द कोरोना से जुड़ गया है। सकारात्मक रूप से सहयोग रहा। यहाँ के अलवर के इंडस्ट्रियलिस्ट, बाहर के भी लोगों ने खूब नाम सुना, और लगभग इंडस्ट्री को चलाने में प्रोडक्शन क्वालिटी डिसिप्लिन में अलवर से लेकर के बांसवाड़ा, अलवर से लेकर गंगानगर, अलवर से लेकर के बाड़मेर और पूरे देश में मैं गया हूँ। मैंने कहा वर्ल्ड में ILO तक में मेरा नाम गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। सरकार हमारी नहीं थी, कांग्रेस की, नरसिंह राव जी ने मेरा वीज़ा 5 देशों का पासपोर्ट बनाया, अस्थायी ILO का मेंबर। तो मेरा ये कहना है कि उद्यमी सब तरह से सहयोग करें, पर उनको जितना अवार्ड मिलना चाहिए और उनको जितना प्रिविलेज मिलना चाहिए, उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए, ये प्रोग्राम हो जाते हैं, उसमें सम्मान दिया, हमने स्मृति चिन्ह बांट दिया इतिश्री, और ताली बजा के हम लोग चले गए। लेकिन लेबर के साथ में मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, आप लेबर मिनिस्टर हैं, तो निश्चित रूप से ये गोष्ठी घंटा 2 घंटा जी TV ने चलाई, इतना पर्याप्त नहीं है टीकाराम जी। आप हर एक उद्योग एसोसिएशन के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, या यहाँ कोई फिक्की की भी हो या और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हो, उनके साथ आप समय निकालें। ये सड़क, ये बिजली, पानी, ये MLA MP कोटा, ये सब चलेगा, रूटीन है। लेकिन जो रूटीन का काम नहीं है वो इन लोगों को सिर्फ स्मृति चिन्ह बांट करके, तालियां बजा करके जी TV का प्रोग्राम हो या किसी TV का हो, हम लोग नहीं चले जाएं। और जहाँ तक संभव हुआ, भिवाड़ी क्या, खुशखेड़ा के बहुत सारी समस्याएं, मुख्यमंत्री जी हमारे माननीय वसुंधरा जी रहे, अशोक गहलोत साहब रहे, उनको ध्यान में है, मैं उनके सामने रखता हूँ और बिना प्रचार किए रखता हूँ, पब्लिसिटी नहीं। पब्लिसिटी के भूखा मैं हूँ नहीं, पब्लिसिटी तो अपने आप ही है, पता है लोगों के, ज्ञान देव आहूजा क्या काम करने वाले क्या करते हैं। बैठे हैं अशोक जी सामने, अशफानगर शालीमार में मैं छोटे 2 फ्लैट लेके रहता हूँ। इनकी पुलिस प्रशासन की समस्या या इनकी दूसरी कोई समस्या, सब तरह से इनको सहयोग करने में मेरा योगदान रहता है। वो इसलिए कि स्वाभाविक रूप से जो आंदोलन नहीं कर पाते उद्योगपति, जो व्यापारी आंदोलन नहीं कर पाते, एक तरह से मूक प्राणी की तरह से अपने काम को करते जाते हैं, अपने काम को अंजाम देते जाते हैं। उनके साथ आप लेबर मिनिस्टर हैं, उद्योग मंत्री हैं, दोनों मिल करके, यहाँ का MIA सिर्फ इसलिए बर्बाद हुआ कि कामरेडों ने, लाल झंडे वालों ने इतने आंदोलन चलाया कि वो इंडस्ट्री यहाँ पर 90% बर्बाद हो गई, 10% रह गई। अब वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट नहीं है, अब वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट नहीं है। लेकिन इनके साथ में आप और इंडस्ट्री मिनिस्टर उद्योगपतियों के साथ, व्यापारी एसोसिएशन के साथ गोष्ठी करें और इनकी जो मूलभूत समस्या है वो दूर हो, और पर्यटन का वर्ल्ड लेवल पर अलवर का प्रचार और प्रसार हो, पब्लिसिटी हो। ये मैं अलवर का रहने वाला हूँ और अलवर सिंहद्वार है, बहुत बड़ा काम हम लोगों ने किया और कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है वर्तमान सरकार से कि वो गोष्ठी रख करके हर इंडस्ट्री एरिया के साथ, एसोसिएशन के साथ, व्यापारी एसोसिएशन के साथ इनकी मूलभूत समस्याओं को हम लोग निपटाएं
और एक दिन का सम्मान सब कुछ नहीं है, परंतु फिर भी जी टीवी ने यह प्रोग्राम रखा, इसलिए धन्यवाद जी टीवी को। और धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम को जिन्होंने रचना की है। हमारे जुगल जी गांधी का फ़ोन आया, मैं चला आया, मैंने कहा मैं 6-7 बजे तक लौट के आता, लेकिन 3 प्रोग्राम कट करके मैं आपके बीच में हूँ। मेरा आपसे निवेदन है, पुनः गाय भक्त हूँ, गौशालाओं को मदद करें, राम भक्त हूँ, राम जन्मभूमि को मदद करें। क्योंकि उस चैनल में भी मैंने कहा, यूरोप का सोच, आखिर में 2 मिनट बोलूँगा, यूरोप का सोच है मैक्सिमम वेलफेयर फॉर मैक्सिमम पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा भला हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का। भारतीय सोच है सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हों, सब निरोगी हों। और हमारे संत लोग कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम किसी एक देश का, एक व्यक्ति का नहीं, एक प्राणी का नहीं, चींटी से लेकर के और हाथी और घोड़े तक सबका कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये हमारी भारतीय सोच है, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया। हम मैक्सिमम वेलफेयर फॉर मैक्सिमम पीपल नहीं कहते, हम सबका भला चाहते हैं, ये भारतीय संस्कृति है। तो इस नाते से आप गौशालाओं को सहयोग करें। गौ माता का एक फेडरेशन में बना रहा हूँ, उसमें आप लोगों से सहयोग के लिए मैं आऊँगा, प्रार्थना करूँगा। और राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, जितना संभव हो आप सहयोग करें। आज इस कार्यक्रम में इस माध्यम से जी टीवी को पुनः धन्यवाद देते हुए, जुगल जी को धन्यवाद देते हुए, पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हुए, आप सबका मन सा वाचा करना, सब उद्योगपतियों का, व्यापारियों का सम्मान, इन्हीं शब्दों के साथ विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।